समझिए कि सफलता की यात्रा में सबसे पहला कदम क्या है। वह है अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना। अगर आप नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है, तो आप उस दिशा में सही कदम कैसे उठाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करना। किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ने के लिए ये सबसे पहला कदम उठाना होता है। ये कदम न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपके हर कार्य में दिशा भी देता है। सबसे पहले अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय करें। फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा, निवेश जुटाना होगा और फिर ग्राहक आधार बनाना होगा। हर छोटे लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपको महसूस होगा कि आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। सपने सिर्फ सोचने से नहीं आते, उन्हें एक स्पष्ट दिशा और कदम की जरूरत होती है। दूसरा हिस्सा, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। अब हम उस पहलू पर बात करेंगे जो सफलता को हासिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सकारात्मक मानसिकता। यह मानसिकता है जो हमें हर कठिनाई में एक अवसर देखने की ताकत देती है। सकारात्मक मानसिकता का महत्व। सकारात्मक मानसिकता न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें प्रेरित भी करती है कि हम अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अगर आप खुद से कहते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं है, तो यह आपकी सफलता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक नया उत्साह और ऊर्जा आएगी। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए अपनी सोच को हर पल चुनौती दें और उसे सकारात्मक रूप में बदलें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें और उन लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित करते हैं। ध्यान रहे, सकारात्मक सोच ही वो शक्ति है जो आपको हर चुनौती को पार करने की ऊर्जा देती है। तीसरा हिस्सा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अब बात करते हैं समय प्रबंधन पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सही दिशा में लगे और जल्दी परिणाम दें, तो समय का प्रबंधन बेहद जरूरी है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे आप न तो वापस पा सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं, इसलिए यह बहुत कीमती है। समय का सही उपयोग कैसे करें। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। जब आप समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो आप अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। समय सारणी बनाएं। एक समय सारणी तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपना समय किस काम में लगा रहे हैं। प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले उस कार्य पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय की बर्बादी से बचें, सोशल मीडिया और बेकार की गतिविधियों से दूर रहें। टू डू लिस्ट बनाएं। एक सूची बनाएं और उसे प्राथमिकता के हिसाब से पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे तो सफलता के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। चौथा हिस्सा, श्रम और दृढ़ता, हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। अब हम बात करेंगे कड़ी मेहनत और दृढ़ता के बारे में। सफलता कभी भी आसान नहीं होती। इस रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। कड़ी मेहनत और दृढ़ता का महत्व। सफलता केवल इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता से नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार कड़ी मेहनत और धैर्य से मिलती है। जब तक आप कठिनाइयों से डरकर रुक जाते हैं, तब तक आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। असफलताएं आपकी सफलता की सीढ़ी हैं। आपको हर असफलता से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कड़ी मेहनत को कैसे अपना दोस्त बनाएं। हमेशा एक निर्धारित लक्ष्य लेकर मेहनत करें और बिना रुके उस दिशा में आगे बढ़ें। अगर किसी कार्य में आपको कठिनाई आए, तो उसे एक चुनौती के रूप में लें। यह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। पांचवां हिस्सा, लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, सीखना। सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप खुद को लगातार सीखने और सुधारने के लिए तैयार रखते हैं, तो आप सफलता के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सीखने के फायदे। जब आप नए कौशल सीखते हैं, तो यह न केवल आपके पेशेवर जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि यह आपकी सोच और दृष्टिकोण को भी विकसित करता है। आप नए ज्ञान और विचारों से खुद को अपडेट रखते हैं, जिससे आपको नए अवसर प्राप्त होते हैं। सीखने के तरीके। ऑनलाइन कोर्सेज करें। आपको अपने क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए। किताबें पढ़ें। किताबें आपको नए विचार और दृष्टिकोण देती हैं। पढ़ाई और चर्चा करें। अपने पेशेवर नेटवर्क से बातचीत करें और एक दूसरे से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। सीखना न केवल आपको निपुण बनाता है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। छठा हिस्सा, नेटवर्किंग और रिश्तों का निर्माण, नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स।
अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग और रिश्तों के महत्व पर। हम सभी जानते हैं कि आपके संपर्क आपका भाग्य तय करते हैं। इसलिए आपको अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सही लोगों से संपर्क बनाने से आपके रास्ते में कई अवसर खुल सकते हैं। नेटवर्किंग के फायदे। एक अच्छा नेटवर्क आपको सही मार्गदर्शन, अवसर और मदद प्रदान कर सकता है। आपके पास अगर सही लोग हैं तो वे आपको अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देंगे। एक मजबूत नेटवर्क आपके करियर को नया दिशा दे सकता है। नेटवर्किंग कैसे करें? संबंध बनाए रखें। सिर्फ एक बार मिलकर छोड़ने के बजाय रिश्तों को बनाएं और उन्हें समय दें। साझेदारी के अवसर तलाशें। नए लोग मिलें जो आपके जैसे विचार रखते हों और उनसे कुछ नया सीखें। एक दूसरे की मदद करें। नेटवर्किंग का मतलब केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को भी मदद देने का होता है। एक मजबूत नेटवर्क आपको हमेशा सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगा। 7वां हिस्सा, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, हेल्थ एंड वेलबीइंग। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह सफलता के लिए बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। अगर आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना सफलता की यात्रा का अहम हिस्सा है। जब आप स्वस्थ होंगे तो आप अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। संतुलित आहार लें। अपने आहार को सही रखें ताकि आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिल सके। मानसिक शांति। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें, योग करें या फिर सिर्फ खुद के साथ समय बिताएं। स्वस्थ शरीर और मन से ही आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आखिरी हिस्सा, संयम और धैर्य, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी गुण है संयम और धैर्य। सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अनुशासन और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। संयम और धैर्य का महत्व। यदि आप जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं और तुरंत हार मान जाते हैं तो सफलता की राह मुश्किल हो सकती है। संयम और धैर्य आपके कार्यों में निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखते हैं। संयम बनाए रखें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और धैर्य बनाए रखने में मदद करेगा। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। संयम और धैर्य से ही आप अपनी सफलता की यात्रा को तय कर पाएंगे। सफलता कोई अंत नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह मेहनत, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, निरंतर सीखने, अच्छे रिश्तों और स्वास्थ्य पर निर्भर है। सफलता के सफर में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वही आखिरकार सफलता प्राप्त करता है। याद रखें, सफलता उन लोगों का हक है जो निरंतर मेहनत करते हैं, जो कभी हार नहीं मानते और जो अपने जीवन में उद्देश्य के साथ चलते हैं।